हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे तो शैतान उनके पास आकर उन्हें कैसे प्रलोभन देता है कि वो परमेश्वर को छोड़कर उसकी उपासना करें, और प्रभु यीशु मसीह कैसे उसके जाल से निकलते हैं। यीशु की परीक्षा। यीशु में बहुत ही असाधारण सामर्थ्य थी। इससे पहले कि उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, शैतान ने यह प्रयास किया कि यीशु परमेश्वर की आज्ञा नहीं बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करे। ऐसा इस प्रकार से हुआ। परमेश्वर का आत्मा यीशु को एक जंगली व एकांत स्थान में ले गया। यीशु 40 दिन और 40 रात बिना भोजन के रहे। उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनकी परीक्षा ली। शैतान ने उनसे कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इन पत्थरों से कहें कि रोटियों में बदल जाएं। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें जीवित रहने के लिए रोटी से भी अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सुने और उसकी आज्ञा माने। फिर शैतान यीशु को यरूशलेम के मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया। उसने यीशु से कहा, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, नीचे कूद जाइए। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे आपको उठा लें ताकि आपको चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, परंतु पवित्र शास्त्र यह भी कहता है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया। उसने उन्हें संसार के सारे विशाल राज्य दिखा दिए और कहा, यदि आप घुटने टेक कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं आपको इन सब का राजा बना दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हे शैतान, दूर हो जा। पवित्र शास्त्र कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत आए यीशु की सेवा टहल करने लगे। यीशु का 4 मच्छुओं को बुलाना। यहूदी गुरु या रब्बी अपने चेलों के रूप में विशेष लोगों को चुनते थे। वे अपना घर छोड़कर जहां उनका रब्बी जाता था उसके पीछे जाते थे। यीशु के भी अपने चेले थे, परंतु वे साधारण व्यक्ति थे और साधारण काम करने वाले थे। यीशु गलील गए और परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए यह एक शुभ संदेश है। उन्होंने कहा, अपने पापों को छोड़ दो और इसी समय परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। यीशु गलील की झील के तट पर चले जा रहे थे। उन्होंने 2 मच्छुओं को जाल द्वारा मछली पकड़ते देखा। वे शमौन और उसका भाई अंद्रियास थे। तभी उसने उनसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक भिन्न प्रकार का मछुआ बनना सिखाऊंगा। तुरंत वे अपने जाल छोड़कर उसके साथ हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु को याकूब और उसका भाई यूहन्ना दिखाई पड़े, जो जब्दी के पुत्र थे। वे अपनी नाव में अपने जाल को तैयार कर रहे थे। यीशु ने उन्हें भी बुलाया। उन्होंने तुरंत अपने पिता को सेवकों के साथ नाव पर ही छोड़ दिया और यीशु के साथ चल पड़े। यीशु का एक चुंगी लेने वाले को बुलाना। चुंगी लेने वाले रोमी शासकों के लिए कार्य करते थे। वे अधिक चुंगी लेते थे और धनवान हो जाते थे। यहूदियों ने उन्हें कभी भी पसंद नहीं किया जाता था। एक बार यीशु कफरनहूम से आ रहे थे। उन्होंने मत्ती को जो चुंगी लेने वाला था, अपने कार्यालय में बैठे देखा। यीशु ने उससे कहा, मेरे साथ आ जाओ। मत्ती उठा और यीशु के पीछे चल पड़ा। मत्ती ने यीशु और उनके चेलों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कई चुंगी लेने वाले और ऐसे लोग जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे वहाँ थे। वे यीशु और उसके चेलों के साथ मेज पर भोजन करने बैठ गए। कुछ फरीसियों ने यह देखा और उनके चेलों से पूछने लगे, तुम्हारे गुरु ऐसे बुरे लोगों के साथ भोजन क्यों करते हैं? यीशु ने उनकी बातें सुनी और उत्तर दिया,
जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती, केवल जो बीमार होते हैं उन्हें ही उनकी आवश्यकता होती है। पवित्र शास्त्र कहता है, पशुओं के बलिदान से अधिक मैं यह चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे के प्रति दया का व्यवहार करें। इस पर विचार करो। मैं उन लोगों की सहायता करने आया हूँ जो जानते हैं कि वे बुरे हैं, उनके लिए नहीं आया जो सोचते हैं कि वे अच्छे हैं। प्रेरित। यीशु का 12 प्रेरित चुनना। प्रेरित शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कोई विशेष कार्य करने को भेजा गया हो। यही कार्य करने के लिए यीशु ने 12 व्यक्ति चुने। यीशु ने उनके साथ 3 वर्ष व्यतीत किए। जब यीशु उनसे अलग हुआ तब उन लोगों ने सबको बताया कि यीशु कौन थे और उन्होंने क्या किया। यीशु एक पहाड़ी पर गए। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को अपने पीछे चलने के लिए कहा। इनमें से उन्होंने 12 को अपने विशेष सहायक या प्रेरितों के रूप में चुना। तुम मेरे विशेष मित्र हो। उन्होंने उनसे कहा, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें परमेश्वर का संदेश सुनाने भेजूंगा। तुम्हारे पास लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकालने की सामर्थ होगी। वे 12 प्रेरित थे, अंद्रियास और उसका भाई शमौन। यीशु ने उसे पतरस नाम दिया। जब्दी के 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना। यीशु ने उन्हें गर्जन के व्यक्ति नाम दिया, फिलिपुस और बरतुल्मै, मती और थोमा, अल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन एक स्वतंत्रता सेनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को शत्रु के हाथ पकड़वा दिया।